गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जितने भी कंसेप्ट समझाए थे एक बार उन्हें क्विकली रिवाइज कर देते हैं एंड आज हम अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3D प्लस 2D ये दोनों कंपेयर करके बता दूंगा। 3D शेप अर्थ है मेरे पास, प्लस आपको किताबों में क्वेश्चंस में 2D शेप सारे दिए जाते हैं, तो हम दोनों को रिलेट कर लेंगे जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। सो दिस इज 3D शेप अर्थ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके दी है। उसके बाद देखो ये जो दिख रहा है आपको, ये एक आपको जो ऐसी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इसके अबाउट अर्थ ऐसे रोटेट हो रही है, अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वर्टिकल। और जिसे ज्योग्राफिक एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, ये जो दो पोल्स है, ये पोल होगा नॉर्थ एंड ये साउथ, एंड ये दोनों कौन से? ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ये है ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। प्लस एक इक्वेटर भी होता है, दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ये जो आपको अभी ऐसे दिख रहा है, इट इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। अब ये अगर अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट होती है तो आपको ज्योग्राफिकल इक्वेटर ऐसे, ये जो सिल्वर लाइनिंग है ये होगी ज्योग्राफिकल इक्वेटर वाली ये। तो दिस इज नथिंग बट ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ठीक है, बट वही अगर हम बात करें अर्थ मैग्नेटिज्म की, तो अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट एंड अर्थ का जो मैग्नेट है, ठीक है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इंक्लाइंड होती है एट सम एंगल टू दिस ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ का, जो कि 11.3 डिग्री इतने एंगल पे होता है। एंड देखो यहाँ पे जो पोल है इट इज नॉर्थ पोल, ये होगा साउथ पोल। ठीक है, बट ये जो दोनों पोल्स है, ये नॉर्थ वाला एंड ये साउथ वाले, ये जो मैग्नेटिक है, ठीक है, मैग्नेट के हिसाब से जो दो पोल्स आए थे उनके एक्सिस के हिसाब से वो ये दो पोल्स है, तो ये होंगे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड ये है जियोमैग्नेटिक साउथ। ठीक है, बट अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अगर पोल्स देखे जाए तो वो पोल्स आपको कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, ये साउथ एंड ये नॉर्थ। क्यों ऐसे कहते हैं हम? अगर मैं इसी अर्थ की फील्ड लाइंस को ड्रॉ करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ाया है ना मैंने, तो मैं पिंक इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करके देता हूं। ऐसी होंगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ की। ठीक है, ये ऐसे कुछ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें इस डायरेक्शन में मिलती है, ऐसे कुछ, फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और फ्रॉम साउथ जियोमैग्नेटिक पोल, ये जियोमैग्नेटिक साउथ पोल है ना, वहां से लेके जियोमैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। क्योंकि अगर मैं एक आधी मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड करूं तो उसका नॉर्थ पोल किस तरफ डायरेक्ट करता है? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ठीक है, याद रहेगा ये। तो ये इनकी डायरेक्शंस ऐसे कुछ है। अब देखना आपने, फील्ड लाइंस ये वाले पोल के यहाँ पे वर्टिकल होती है। फील्ड लाइंस कैसे होती है? जियोमैग्नेटिक पोल्स पे वर्टिकल। यहाँ पे भी फील्ड लाइंस कैसे होंगी? वर्टिकल। अब जैसे ये जियोमैग्नेटिक, मैंने नॉर्थ एंड साउथ पोल बताया, अगर मैं 3D में बात करूं तो ये पहले ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ऊपर वाला ज्योग्राफिक नॉर्थ, नीचे वाला ज्योग्राफिक साउथ। बट इसके करीब ही मैं एक और ड्रॉ करके बता सकता हूं आपको। ये जो यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा ब्लैक,
इट इज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, थोड़ा साइड में होता है, ठीक है, एग्जैक्टली नॉर्थ के वहां पे नहीं रहता, थोड़ा साइड में होता है, इट इज जियोग्राफिक नॉर्थ। एंड नीचे वैसे ही जियोग्राफिक साउथ रहेगा, ठीक है। तो ये दो भी आप देख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट लगे तो मैं ये हाईलाइट करके भी बता देता हूँ आपको। देखो ऐसे कुछ, ये जो होगा इट इज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। वैसे ये जियोमैग्नेटिक साउथ, ठीक है, ये जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, इसके थोड़ा साइड में जियोमैग्नेटिक साउथ, अपने जियोग्राफिक साउथ के थोड़े साइड में, ठीक है। अब इस एक्सिस को परपेंडिकुलर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ग्रेट सर्कल एक ऑन अर्थ, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। ये क्या होगा बताओ? मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। मीन्स अब अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर ड्रॉ करना है तो ये जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस ऐसे होगा, ये पेन वाला, ये ऐसे, एंड ये यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगा, ये ऐसे एक्सिस। एंड देखो आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे, जो आपके फिगर में ड्रॉ करके रखा है, वही अर्थ रोटेट होने के बाद अभी आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा कुछ। मीन्स मैंने कल ही बताया था, एक आधी किताब में अगर अर्थ का शेप आपको ऐसे ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, एंड मैग्नेट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके दिया है, अर्थ का एक्सिस ये है जियोग्राफिकल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि देखो ये अभी आपको मैंने समझा ना, ऐसे दिख रहा है, ठीक है, ये है कुछ, ये है जियोग्राफिकल एक्सिस, ये जियोमैग्नेटिक, यहाँ से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना सारा बेसिक आपको याद रहेगा। फिर मैंने और दो पॉइंट समझाए थे, एक था जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड दूसरा था मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन मीन्स अब मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे जियोग्राफिकल मेरिडियन चाहिए, मैं क्या करूँगा, एक प्लेन ड्रॉ कर लूँगा, इस पॉइंट जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ से जो पास हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं खड़ा हूँ लेट से इस एक आधे पॉइंट पे, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब मुझे जियोग्राफिक मेरिडियन निकालना है इस पॉइंट का, मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट का अगर जियोग्राफिक मेरिडियन निकालना है तो जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ एंड इस पॉइंट से पास होने वाला एक प्लेन, ये मैं ऐसे एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो ये जो प्लेन होगा, ऐसे प्लेन सोचो, एक ये प्लेन ऐसा बड़ा सा प्लेन जो यहाँ से ऐसे गुजरेगा, तो वो होगा आपका जियोग्राफिक मेरिडियन। वही अगर इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, एंड हमारा पॉइंट इनमें से पास होने वाला एक प्लेन ड्रॉ करना होगा जो कि ऐसे बनेगा, ये, ठीक है। तो पहले मैंने ये जो प्लेन ड्रॉ किया ये कौन सा था, जियोग्राफिकल मेरिडियन। दूसरा ये जो मैंने प्लेन ड्रॉ किया ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ से पास हो रहा एंड हमारे पॉइंट से पास हो रहा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया आपको, ठीक है। अभी इतने पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से आते हैं तो हम नेक्स्ट एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो अभी देखो नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो है सबसे फर्स्ट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखो, एट एनी प्लेस द एक्यूट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोमेट्रिकल मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझो अब अच्छे से, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने जियोग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने जियोग्राफिकल नॉर्थ है एंड पीछे जियोग्राफिकल साउथ है। अगर मुझे ज्योमेट्रिक मेरिडियन निकालना है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मेरिडियन कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने जो पोल है नॉर्थ पोल बहुत दूर होगा अर्थ पे, वो पोल मैं एंड पीछे वाला साउथ पोल, यहाँ से पास होने वाला ऐसा जो प्लेन रहेगा ये प्लेन है जियोग्राफिकल मेरिडियन। बट
मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन थोड़ा अलग होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सामने मेरे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, बट मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पे नहीं होगा ना, वो थोड़े साइड में होगा। क्योंकि देखो ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ एक ही जगह पे है नहीं, वो अलग अलग जगह पे है। तो मैं अगर नॉर्थ फेसिंग खड़ा हूँ, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ फेसिंग खड़ा हूँ, बट मैग्नेटिक नॉर्थ तो थोड़ा अलग होगा ना, थोड़े एंगल पे। तो अगर मैं उस नॉर्थ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से गुजरने वाला एक प्लेन ड्रॉ करूं जो कि मेरे से होते हुए साउथ पोल से भी जा रहा है, मैग्नेटिक साउथ पोल से, तो वो होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड हमारे बीच में ये जो एंगल होगा इस ज्योग्राफिकल मेरिडियन में एंड मैग्नेटिक मेरिडियन में, ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बहुत ही खास कंसेप्ट है, प्योर विजुअलाइजेशंस के कंसेप्ट है, समझना आपने। वापस मैं एक बार आपको यहाँ पे 2D फिगर में ड्रॉ करके देता हूँ। ये है सपोज अर्थ, ठीक है, हम कहाँ पे खड़े हैं, मैं सपोज यहाँ पे खड़ा हूँ कुछ, लेट से यहाँ पे खड़ा हूँ कुछ। अब देखो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है। 3D में सोचो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कैसे आएगा, ये एक ऐसा प्लेन कि जो इस पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, ठीक है, ये ऐसा। बट वही मैग्नेट कहाँ पे है, देखो मैग्नेटिक पोल तो यहाँ पे है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसी पॉइंट से ये अगर गुजरेगा तो ये ऐसे कुछ प्लेन दिखेगा आपको, ऐसे ये कुछ एंगल बनेगा, वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे एक कंफ्यूजन ऐसे होता है कि सर ये हर बार फिर 11.3 डिग्री आएगा। नहीं, ये हर बार अलग अलग आपको देखने मिलता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में नहीं है। ये एंगल ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में नहीं है, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में एंगल है, मीन्स प्लेन के बीच में। जैसे अभी मैं आपको 3D में एक बार समझा देता हूँ। ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, वापस एक बार जैसे मैंने अभी समझाया था वैसे ही वापस 3D में समझाता हूँ। यहाँ पे है, समझो हम नियर अबाउट यहाँ पे इंडिया है, मुझे यहाँ पे निकालना है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मैं पहले क्या करूँगा, एक ऐसा प्लेन ड्रॉ कर लूँगा जो कहाँ से पास होता है, जो पास होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ से, ये आया ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दूसरा मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ से पास होता हुआ ये प्लेन, ऐसा प्लेन, ऐसा प्लेन, इनके बीच में ये जो एंगल आया है ये है अल्फा। ये जो एंगल आया है इन दोनों के बीच में ये अल्फा। अगर मैं एक आधा दूसरा पॉइंट ले लूँ, लेट से पॉइंट है, एक आधा दूसरा ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, ये है पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। अब मुझे यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन, फिर मैग्नेटिक पोल से गुजरने वाला मैग्नेटिक मेरिडियन। देखो मुझे यहाँ पे एंगल और कम नजर आ रहा, ये देखो एंगल और कम हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एंगल ऑफ डीप रहेंगे, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं कि ये पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल है ना ऐसी, इस पूरे लाइन के ऊपर सेम एंगल ऑफ डीप नहीं, हर एक पॉइंट पे अलग अलग एंगल ऑफ डीप मिलेगा आपको, ठीक है। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हर एक पॉइंट पे अलग अलग मिलेगा। एंगल ऑफ डीप भी आगे एक कंसेप्ट है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को डिफाइन कैसे करेंगे हम, द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट, ठीक है। अब देखो मैंने पहले एग्जांपल कैसे दिया था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, इस पॉइंट के हिसाब से ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब मैं थोड़ा सामने जाता हूँ, ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल नॉर्थ इसी तरफ है बट मैग्नेटिक नॉर्थ थोड़ा दूर होगा मेरे से, मीन्स एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग होगा, थोड़ा चेंज होगा वो। और मैं साइड में जाता हूँ तो भी फिर ये एंगल्स चेंज होंगे, क्योंकि मेरा जो नॉर्थ है वो अभी ऐसे सामने नहीं होगा ना, थोड़ा तिरछा होगा बहुत दूर में अगर जाता हूँ तो। एंड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन मैग्नेटिक मेरिडियन ऐसे कुछ, इनके बीच में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा। तो ये बहुत खास पॉइंट है।
इंडिया के लिए इस एंगल की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, अल्फा की वैल्यू नियरली 0 डिग्री 41 मिनट फॉर दिल्ली एंड 0 डिग्री 58 मिनट फॉर मुंबई, ये होती है। ठीक है, तो याद रहेंगे आपको ये। एंड आपको ये भी पता होगा कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 मिनट आपको मिल जाएगा। तो अर्थ के अंदर अगर हम मिनट भी चेक करें तो भी बहुत बड़ा रीजन निकल के आता है। मिनट को डिवाइड कर सकते हैं हम एंगल के ही, ये जो मिनट है, मिनट का ये सिंबल है, ये एंगल के लिए है, नॉट फॉर टाइम, एंगल के लिए सिंबल है। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड, सेकंड के लिए डबल डैश बनाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े खास कंसेप्ट होते हैं, विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इन्हें समझने के लिए। ठीक है, तो मैं एडवाइस देता हूँ आपको कि आपको एटलीस्ट ये 2-3 बार वीडियो देखना होगा। चलो फिर नेक्स्ट जो हमें देखना है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और इंक्लिनेशन का ही दूसरा नाम क्या है, एंगल ऑफ डीप। ये मैं थीटा से बताता हूँ। द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डीप। देखो एंगल ऑफ डीप क्या होता है, द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ डीप। एंड ये किस में मेजर करना है हर बार, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर। समझिए एक बात को, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है अभी पेन दिख रहा है आपको, इट इज मैग्नेटिक नीडल। ये जो ब्लैक पॉइंट है ये समझो नॉर्थ पोल है नीडल का, एंड ये साउथ पोल है। नॉर्थ रेड से डिनोट किया जाता है, साउथ ब्लू से। अब मैं इस नीडल को, मैग्नेटिक नीडल है, ये फ्रीली सस्पेंड हो सकती है, ऐसे ऐसे गोल गोल भी घूम सकती है, ऊपर नीचे भी घूम सकती है। मैंने इसे मैग्नेटिक नीडल को ऐसे ऐसे हलाया, छोड़ दिया, क्या होगा, पहले मैग्नेटिक नीडल ऐसे छोड़ दी ना मैंने, तो ये पहले ऐसे टर्न हो जाएगी। क्यों टर्न हो जाएगी ये, क्योंकि अभी मैंने जो इसे छोड़ा था ये ऐसे आर्बिट्ररी छोड़ दिया था। मेरे सामने जियोग्राफिक नॉर्थ है, बट मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ थोड़ी ना है, मैग्नेटिक नॉर्थ तो थोड़ा साइड में है एज कंपेयर टू जियोग्राफिक नॉर्थ। तो ये नीडल ऐसे नहीं आएगी, ये जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। तो जिन स्टूडेंट को पिछले कंसेप्ट में ऐसे लगता था कि सर हम जियोग्राफिकल तो डायरेक्ट डायरेक्शन से बता सकेंगे, बट आप हमें ये समझाओ कि हमने मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे निकालना। सिंपल है, आप मैग्नेटिक नीडल को छोड़ दो, वो जिस तरफ पॉइंट हो जाएंगी, वो जो प्लेन होगा दैट विल बी योर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, इस मैग्नेटिक नीडल को ऐसे ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऐसे घूम के आ गई, किस तरफ आ गई, ये मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, एंड पीछे वाला हिस्सा मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, अब देखो आगे, ये ऐसे ही नहीं रहेगी, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, ये ऐसे नीचे चली जाएगी या ऊपर जा सकती है। मैग्नेटिक नीडल क्या हो सकती है, ऐसे नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। क्यों, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना है। देखो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ करवाई थी, अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल लेके खड़ा हूँ, फॉर एग्जांपल इस रीजन में मैग्नेटिक नीडल लेके खड़ा हूँ, तो देखो मैग्नेटिक नीडल पॉइंट कैसे करेंगी, ये ऐसे, ये होगा उसका नॉर्थ एंड नीचे ये होगा इसका साउथ। अब मुझे बताओ ये हॉरिजॉन्टल है कि इस सरफेस को, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, ये थोड़ी नीचे आ गई ना, डायरेक्शन क्या हो गई उसकी, डाउनवर्ड्स हो गई। वही मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, देखो मैं एरो से ही बता देता हूँ, इस पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, बट हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे अलग होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी, तो डायरेक्शन आ जाएगी इसकी ऐसी कुछ। ठीक है, मीन्स ये जो एंगल बन रहा है दिस इज नथिंग बट एंगल ऑफ डीप। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक नीडल को छोड़ देता हूँ, ये ऐसे मैंने छोड़ दिया, तो पहले वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगी, फिर थोड़ा नीचे चले जाएगी, तो ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा, अर्थ के सरफेस के हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डीप। ठीक है, वही एंगल ऑफ डीप है। अब देखना आपने, ध्यान देना, हाँ ये है अर्थ, ठीक है, ज्योग्राफिकल पोल, मैग्नेटिक,
ज्योग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक एक्सिस पे फील्ड कैसे होती है, परपेंडिकुलर, एंड ये ऐसे आती है, ठीक है। यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होती है अर्थ को, एंड ये ऐसे आती है। मीन्स अब देखो ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये इस पॉइंट पे कैसे दिखेगी हमें, ये ऐसे वर्टिकल दिख जाएगी। मैग्नेटिक नीडल इस पॉइंट पे कैसे दिखेंगे बताओ मुझे, वर्टिकल। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां पे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, ठीक है। तो अगर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पॉइंट देखा जाए तो ये वर्टिकल हो जाएगी। देखो फील्ड वर्टिकल है, मैग्नेटिक नीडल भी वर्टिकल, एंगल ऑफ डीप हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना आएगा यहाँ पे, ये नीडल ऐसे लेके गए, ऐसे वर्टिकल हो गए उस पॉइंट पे, तो एंगल आ जाता है 90 डिग्री। देखो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सवाल पूछे थे, सर आप हमें बताओ कि ये मैग्नेटिक नॉर्थ कैसे निकालना। हाँ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ तो हमें पता है, और जहाँ पे रोटेट होती है, जिस पॉइंट से एक्सिस गुजरता है रोटेशन का, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ। बट मैग्नेटिक नॉर्थ कैसे निकालना, सिंपल वे है। मैं आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल दे दूंगा, आपको उस मैग्नेटिक नीडल को लेके जाना है, ठीक है। क्या होगा, जिस तरफ वो मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करेगी उस तरफ होगा आपका मैग्नेटिक नॉर्थ। तो आप चलते जाओगे, प्लस ये मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल रहेगी नहीं, ये जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही है ना, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो आपने इसे लेके जाना, एक पॉइंट ऐसे आएगा कि ये पूरी खड़ी हो जाएगी लाइन, वर्टिकल ऐसे आ जाएगी, एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, वो होगा तुम्हारा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ढूंढना आसान है ना, बट हाँ और बहुत बड़ी है, आपको ट्रैवल ज़्यादा करना होगा, पॉइंट ढूंढने में थोड़ी मुश्किल जाएगी। बट समझ में आ रहा है कि कैसे निकालना। एंड ये 3D में होंगी लाइन सारी, मीन्स अर्थ के कोई से भी हिस्से से आप स्टार्ट करते हो तो भी आप बराबर पहुंच जाओगे। एंड अगर आप मैग्नेटिक कंपास यूज़ करते हो, नॉर्थ डायरेक्शन वो मैग्नेटिक नॉर्थ बता रहा है, आप अगर उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आप कभी जियोग्राफिकल नॉर्थ पे नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे मैग्नेटिक नॉर्थ पे। एंड जैसे ही आप मैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंच गए, ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये ऐसे खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां से फील्ड लाइंस जो है, ये अंदर जो मैग्नेट है, मीन्स हमने जो हाइपोथेटिकली कंसिडर किया है उसकी फील्ड लाइंस ऐसे बाहर आ रही, वर्टिकल है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो वो आ गया हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ। वैसे ये मैं पीछे ले आऊं, ठीक है, एंड साउथ की तरफ जाऊं तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये भी वर्टिकल वापस नजर आएगी हमें। बट ध्यान से सुनना, यहां पे मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल अर्थ की तरफ पॉइंट करेगा एंड नॉर्थ पोल उसके अपोजिट पॉइंट करेगा, ठीक है। मीन्स मैग्नेटिक नीडल आप ऐसे 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 लेके आओगे तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो साउथ पोल भी ढूंढना आसान है, पीछे 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 चले जाओ, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वापस ये वर्टिकल हो जाएगी, उस पॉइंट पे एंगल 90 डिग्री मिलेगा आपको, एंड हम बोल सकते हैं कि वो मैग्नेटिक साउथ है, ठीक है। पॉइंट याद रहेंगे। वही अगर मैं बात करूं इस इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे फील्ड लाइन, फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल, डीप एंगल 0 होगा। क्यों बताओ? क्योंकि यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक नीडल है, ये ब्लू नहीं, मैग्नेटिक नीडल जो है वो आपको ऐसे कुछ नजर आएगी, ठीक है। उस साइड से भी देखा जाए तो भी सेम, ब्लू वाला जो हिस्सा है वो साउथ पोल एंड रेड वाला जो हिस्सा है वो है नॉर्थ पोल। तो देखो आपको समझ में आ रहा है, जैसे फील्ड है ये समझो सिंपल, आप एक मैग्नेटिक नीडल लो, ये ऐसे दिखेगी मैग्नेटिक नीडल, ऐसे 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 चलती जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी वर्टिकल। पीछे लाओ इसे, ये नॉर्थ पोल है, हाँ डार्क पोल इज नॉर्थ पोल, ये ऐसे पीछे लाओ इसे, ये ऐसे 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 आएगी, एंड जैसे ही मैं साउथ पे आ गया ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगी। तो फील्ड लाइंस की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो दैट्स व्हाई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हर एक पॉइंट पे अलग अलग, ठीक है, ऐसे ऐसे रह सकती है। हॉरिजॉन्टल, ये
हॉरिजॉन्टल एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वही होगा एंगल ऑफ डी। ठीक है, 90 डिग्री पोल्स पे एंड इक्वेटर पे 0। ठीक है, तो ये भी एक बहुत खास कंसेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में थर्ड है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो अब अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे सामने ऐसे मुझे ज्योग्राफिकल मेरिडियन दिख रहा है, ज्योग्राफिक मेरिडियन, वो मैंने पिंक से ड्रॉ करके दिया है। ये जो पिंक से मुझे दिख रहा है इट इज, बताओ ये कौन सा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, याद रहेगा इतना। प्लस मैं यहां से अगर देखूं तो नीडल तो अलग तरफ शो कर रही है, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल अलग डायरेक्शन शो करती है। तो देखो वो जिस डायरेक्शन में शो कर रही है वो है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये येलो वाला पोर्शन। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है दिस इज आवर एंगल। ठीक है, ये है डिक्लिनेशन एंगल, जो मैंने अल्फा लिख के दिया था, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा। ठीक है, आगे एंगल ऑफ डीप थीटा है। तो थीटा क्या होता है, फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल। तो हॉरिजॉन्टल तो ये है, ये क्या है बताओ, हॉरिजॉन्टल। 3D में फिगर ड्रॉ करके दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल। एंड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी, जिस तरफ ये जो मैग्नेटिक नीडल पॉइंट करेगी उस तरफ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे ऐसे पॉइंट करेगी तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ नीडल पॉइंट कर रही है ये हॉरिजॉन्टल। इनके बीच में जो एंगल है थीटा, दिस इज आवर एंगल ऑफ डी, ये एंगल ऑफ डी है, और इंक्लिनेशन एंगल भी कहते हैं। एंड अल्फा जो है वो डिक्लिनेशन एंगल। अब देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बी किस तरफ निकल के आई, अभी येलो प्लेन में ऐसे कुछ। अब इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल। ठीक है, बी हॉरिजॉन्टल के लिए फॉर्मूला बताओ अब क्या होगा, बी हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ डीप। ठीक है, बी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू बी कॉस थीटा। बी वर्टिकल इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम, बी साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं रेशियो ले लूं सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो देखो 2 डिवाइडेड बाय 1, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है। देखो क्या होगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच, साइन बाय कॉस टैन थीटा, सो टैन थीटा इक्वल्स टू बी वी बाय बी एच। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट याद रखना है, टैन थीटा इज नथिंग बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन हॉरिजॉन्टल। ये थीटा क्या है बताओ, एंगल ऑफ डीप। ठीक है, और आगे देखो नेट अगर निकालना है तो बी फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, देखो क्या मिलेगा आपको, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये निकल के आता है 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देयरफॉर बी इक्वल्स टू आ रहा है अंडर रूट बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ये नेट फील्ड आएगी कोई भी पॉइंट पे। एंड थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स बी वी बाय बी एच आ जाएगा आपको इतना। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अच्छे से 1-2 बार इसे देख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है।